खूबसूरत पक्षी है और सभी पक्षी प्रजातियों में से मकाऊ पैरट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपना भोजन सीधा मुंह से नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने पैरों का प्रयोग करके किसी भी खाने की वस्तु को अपने पांव से उठाते हैं। हालांकि मकाऊ पैरट्स की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में उपस्थित पेड़ों में फल भी समय के साथ वृक्षों पर नहीं आते हैं और मानव विकास के कारण इन मकाऊ पैरट्स के प्रवास में भी काफी बाधाएं आ रही हैं। पूरी दुनिया में केवल मकाऊ पैरट्स ही इंसानों की सुख सुविधा का शिकार नहीं बन रहे हैं, बल्कि कई जानवर अब तो इंसानों की विकास प्रक्रिया से लुप्त होने के कगार पर हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल व ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जंगल एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां पैरट्स की कई खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि मकाऊ पैरट्स का शिकार कौन सा जंगली जानवर करता है, तो हम आपको बता दें कि मकाऊ पैरट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जंगल की वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट्स घात लगाकर इन तोतों का शिकार करती हैं। हालांकि मकाऊ पैरट के झुंड में रहने के फायदे भी कई हैं, क्योंकि झुंड में कोई ना कोई मकाऊ पैरट सक्रिय रहता है और बाकी आराम से भोजन या फिर एक दूसरे को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। हालांकि मकाऊ पैरट का जोड़ा बनते ही वो सीधा प्रजनन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने होती है सबसे बड़ी चुनौती घोंसला बनाना। हर पक्षी अपने लिए एक ऐसे उचित स्थान का चयन करते हैं जहां कोई भी शिकारी उनके घोंसले तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हाउलर मंकी सबसे बड़े दुश्मन हैं इन पैरट्स के, क्योंकि ये बंदर इन तोतों के अंडों को खा जाते हैं। मकाऊ पैरट्स का ये जोड़ा इन बंदरों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन बंदरों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भला इन बंदरों के सामने तोतों की क्या मजाल। अमेज़न के जंगल में हाउलर मंकी सबसे प्रसिद्ध बंदर है। वैसे तो हाउलर मंकी के अलावा यहाँ कुछ अनोखी प्रजातियों के बंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल मकाऊ पैरट्स के इस जोड़े को इन बंदरों के इलाके से दूर कहीं अपना घोंसला बनाना होगा। मकाऊ पैरट्स अमेज़न के सबसे बड़े पेड़ों का चुनाव करते हैं, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई इतनी होती है कि शिकारी की नजर भी उनके घोंसले तक ना पहुँच पाए। ये अपना घोंसला पेड़ों के होल में बनाते हैं। घोंसला बनते ही इन तोतों के सामने होता है अपने बच्चों को पालने पोसने का सबसे बड़ा काम, और माता पिता की देख रेख में जल्दी जल्दी से मकाऊ बेबी बड़े हो जाते हैं। जंगल का जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया को आधी ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। वैसे तो इन जीवों के शोर मचाने के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई जीव अपने साथी को पुकारने के लिए चिल्लाता है, तो कोई अपने आसपास खतरा देखकर चिल्लाता है। जंगल का हर जीव सतर्क रहता है। हाउलर मंकी पेड़ों पर चढ़ने के साथ साथ अपनी पूंछ की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में माहिर होते हैं। वैसे तो बंदर बिरादरी में मुख्य नर ही होते हैं और हाउलर मंकी के झुंड का नेतृत्व एक हट्टा कट्टा नर ही करता है। इनके झुंड में लगभग 25 से 30 तक के सदस्य मौजूद हो सकते हैं और इस समूह में प्रत्येक हाउलर मंकी का अपना अपना ओहदा होता है। हाउलर मंकी भी एक दूसरे को सजाने संवारने का काम करते हैं ताकि अपने आपसी संबंध और मजबूत हो सके। सही मायने में कहा जाए तो प्रत्येक जीव का व्यवहार एक दूसरे से काफी अलग होता है और प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना अपना स्थान है। अमेज़न के जंगल में जो सबसे मशहूर है वह है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो सभी जीवों को आसरा और भोजन मुहैया कराता है। छोटी सी चींटी से लेकर बड़े बड़े जीवों तक अंजीर का पेड़ एकमात्र भोजन का स्रोत है।
जब जंगल में खाने की कमी महसूस होती है तो सभी जीव व पक्षी अंजीर के पेड़ों की खोज में निकल जाते हैं। अंजीर के पेड़ों में साल भर तक फल आते हैं। अमेज़न का वर्षावन नदी, तालाब व हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है और अमेज़न का जंगल ही पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न का वर्षावन पेरू को 13% कवर करता है। पेरू एक देश है और इस देश का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क मनु नेशनल पार्क है। पार्क में रह रहे जीव व पेड़ पौधों की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पार्क में 200 से अधिक स्थान प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न वन, जिसकी सबसे बड़ी सीमा ब्राजील के बाद पेरू में स्थित है। अधिक बरसात होने के कारण यहाँ के जीव इस जंगल के प्रवेश में खुद को ढालने में सफल हो गए हैं। हालांकि हर जीव और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो संघर्ष कर रही हैं अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाए रखने में। मौसम और चारों ओर की प्रकृति में निरंतर बदलाव के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है खुद को बदलते मौसम के अनुकूल ढालना, और जो इस काम में असफल हो गया तो उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। वैसे तो मनु नेशनल पार्क में सरीसृपों की 68 प्रजातियां पाई जाती हैं और उभयचरों की 77 प्रजातियां मौजूद हैं। सूक्ष्म जीवों में तितलियों की 1300 से अधिक प्रजातियां व प्राइमेट्स की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ का औसत तापमान दिन के समय 35 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे ही रात आनी होती है तो ये तापमान धीरे धीरे करके 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षावन होने के कारण साल के किसी भी समय यहाँ वर्षा का होना मामूली बात है। यहाँ बरसात का कोई समय नहीं होता है, इसीलिए अमेज़न कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू एपिसोड के लिए कमेंट कीजिए। मेरा नाम है काजल शर्मा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।